हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आपको अपनी गाड़ियों के स्टॉक को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये रही मेरी सारी स्टॉक्स। इसमें आपको बहुत सी गाड़ियाँ दिख रही होंगी। सॉरी, आज तो मैं अपनी इस धन्नो की, ये वाली नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली यामाहा रेज ZR, मैं इस धन्नो के बारे में आज वीडियो बनाने वाला हूँ। इसको ख़रीदे 1 महीना हो गया है। हालांकि मेरे पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं। 1 महीना पुरानी एक्टिवा है, बगल में 6 महीने पुरानी ओला है, उसके पीछे जुपिटर है 6 साल पुरानी, उसके बगल में 3 साल पुरानी एक्टिवा है, और बीच में यामाहा रेज ZR। इसके बारे में आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ। 1 महीने हो गए हैं मुझे इस गाड़ी को ख़रीदे हुए, और मैंने इस रिव्यू को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। हालांकि आज अजीब से अचानक से मन हुआ, रात का 3 बज रहा है, सारे सो रहे हैं और मैं रिव्यू बनाने बैठ गया हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। तो मैं 10 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करूँगा और सारी चीज़ को डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं अपने रूम में चलता हूँ और रूम में बैठ के आराम से बात करते हैं। क्या कहते हो? यहाँ 4 लोग बालकनी में आके देखेंगे कैसा लगेगा। चलते हैं ना, चलो मिलते हैं रूम में। गाइस, मैं चाहता हूँ बिफ़ोर हम रूम में जाएं इसके बारे में बात करें। आप इसके ये जो हैंडल पे ये है, शायद पता नहीं रोशनी में दिख रहा है कि नहीं, कैसे बताऊँ, ये चीज़ जो है इसके बारे में याद रखना, और इसकी पूरी ऑल टोटल आगे से पीछे तक फाइबर बॉडी के बारे में याद रखना। चलो चलते हैं, बात करते हैं। वेलकम गाइस, मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और रात के बज रहे हैं 4। मैंने ये कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 1 महीने में। इसके बारे में बात करते हैं, और अगर कुछ छूट जाए और आपकी कोई और क्यूरी हो गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना लूँगा या कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूँगा। जो कंफर्टेबल होगा मैं वो बना दूँगा। तो 10 पॉइंट्स में मैंने जो डिवाइड किया है, जो मेरे एनालिटिकल दिमाग की क्षमता थी और जिसने जितना सोचा। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है प्राइस। बिफोर टॉकिंग अबाउट प्राइस, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फसीनो लेने गया था, यामाहा की ही गाड़ी लेने गया था, पर रेज ZR लेने नहीं गया था, मैं फसीनो लेने गया था। तो फसीनो इससे 4-5 हज़ार महंगी थी। तो वहाँ पे अचानक से मैंने इसको देखा, इसके स्पोर्टी लुक को देखा, और मैंने डीलर से पूछा कि क्या डिफरेंस है। उसने कहा बस लुक का डिफरेंट है, तो इंजन दोनों में सेम है। और मुझे सच बोलूँ तो फसीनो मेरी सिस्टर के पास है पिछले 4 साल से। उसका एवरेज बहुत अच्छा है, एवरेज के साथ साथ उसके इंजन में उतना आवाज़ नहीं है, चलती अच्छी है। तो मैं उससे खुश होकर फसीनो लेने गया था। मैंने कहा जब इंजन सेम है और साथ में स्पोर्ट्स लुक वाली स्कूटी मिल रही है, ले लेते हैं, तो ले लिया। तो फसीनो इससे मुझे 4-5 हज़ार महंगी मिल रही थी, मगर मुझे ये ऑन रोड रेज ZR पड़ी है 1,07,000, 500 और कम किया था उसने, 1,06,500 की पड़ी मुझे। तो ये पहला पॉइंट हो गया प्राइस। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है एक्सेसरीज़। वहाँ पे जो कंपनी वाले थे उन्होंने जो एक्सेसरीज़ मुझे 4 से 5 हज़ार की बताई थी, बाहर मैंने वो 2 से 2,500 में लगवा लिया। चाहे उसका वो फुट रेस्ट हो, फिर गार्ड हो, सीट कवर हो, या एक फुट रेस्ट दूसरा वाला जहाँ पैर रखते हैं। तो मुझे ये पड़ा 2,200 रुपये में। कंपनी में इसका 5,000 बोल रहे थे, 4.5 या 4 मांग रहे थे, तो 2,000 वहाँ बचे मेरे। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो कंपनी में बिल्कुल ही मत लगवाना, बाहर आराम से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और इजीली फिट हो जाता है। 100 रुपये की लेबर चार्ज लेगा मुश्किल से, ठीक है। देन कम्स दी थर्ड पॉइंट, एवरेज। वाई फसीनो? मैंने ली तो रेज ZR है, पर मैंने फसीनो के बारे में क्यों सोचा? मैं जुपिटर चला रहा हूँ, मेरे पास एक्टिवा रखी हुई है। जुपिटर स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल मुझे 55 की एवरेज हाईवे पे देती थी और 50 की एवरेज सिटी में। फिर वो 2 ही साल में मर गई। 2 साल में वो हाईवे पे आ गई 45 की और सिटी में 40-35 की आ गई। सेम गोज़ विद एक्टिवा। एक्टिवा भी वही सेम किया उसने मुझे। हालांकि एक्टिवा मेरी नहीं है, मेरे किराएदार की है, पर मुझे पता है उनका एक्सपीरियंस। मैंने उनसे बात की थी स्कूटी लेने से पहले। और फसीनो मेरे सिस्टर के पास थी। जब फसीनो मेरे सिस्टर के पास थी तो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग में 65 to 60 का एवरेज दिया है उस गाड़ी ने, और अभी भी हाईवे पे वो 60 का एवरेज दे देती है और 55 के ऊपर ही देती है सिटी में भी एवरेज।
या 55 तक दे देती है। आप बहुत रफ चलाते हो तो भी, मेरे जीजा जी बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, स्टिल वो 55 के ऊपर एवरेज दे रही है। तो एज इट इज़ फसीनो का ही इंजन इसमें लगा हुआ है, तो एवरेज तो वही देना। बॉडी डायनामिक्स की वजह से 1-2 किलोमीटर का अंतर आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा अंतर है। हालांकि ये स्पोर्टी लुक है, एयर डायनेमिक्स इसमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, इसको ज़्यादा ही देना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी तक पिछले एक महीने में इसने मुझे 60 का एवरेज दिया है शहर में, और हाईवे पे 65 का एवरेज दिया है। मैं कह सकता हूँ उसको एवरेज तो अच्छा दे रही है। तो आप कंसिडर, अगर आप एवरेज के लिए कोई गाड़ी देख रहे हो या स्कूटी देख रहे हो, आप बाइक्स में गियर नहीं लगाना चाहते हो। मैंने इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि मैं डेली का मेरा अप डाउन है 50 to 60 किलोमीटर, और मैं गियर के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, और मुझे अच्छी एवरेज वाली गाड़ी भी चाहिए थी। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एवरेज अच्छा है। और मैं इसको इसलिए भी कह सकता हूँ कि फसीनो मेरे सिस्टर के पास है, और वो गाड़ी हो गई है 3-4 साल पुरानी हो गई है, करोना में लिया था शायद उसने। अच्छा एवरेज दे रही है, और इसका एवरेज अच्छा देने के कारण ये भी है कि इसमें एक ऑटोमेटिक इंजन ऑफ का ऑप्शन होता है। आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं लेना पड़ता, हल्का सा एक्सीलेटर लीजिए, खुद से चालू हो जाता है। तो उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंट तो है, ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है। देन कम्स द 3 पॉइंट्स हो गए, प्राइस, एक्सेसरीज, एवरेज। फिर मैंने 4th पॉइंट लिखा है डिग्गी, मतलब स्पेस। इसमें स्पेस बहुत कम है। आप एक हेलमेट रखने के बाद आप शायद ही कुछ अच्छे से रख पाओ, और साथ में आप अपने पैरों के पास भी सिलेंडर तो नहीं रख सकते हो, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको लेने के बाद आप ढेर सारा सामान, देखो रख तो लोगे, स्कूटी जाहिर सी बात है आगे भी रख लोगे, डिग्गी में भी रख लोगे, पर आप सोच रहे हो कि आप बहुत सामान रख लोगे तो नहीं रख पाओगे। तो वो कंसिडर कर रहे हो तो पहले एक बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस गाड़ी को किसी आसपास किसी के पास हो या डीलर के पास जाके चेक करके फिर लेना। अगर ये कंसिडर है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये इस वजह से ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए, तो ठीक है। देन कम्स द 5th पॉइंट। मैंने 5th पॉइंट इसकी बॉडी के बारे में लिखा है, फुल फाइबर बॉडी। ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से फाइबर बेस्ड है। तो इसको अब क्योंकि फाइबर बेस्ड है तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि इसमें डेंट्स, इसमें चोटें, इसको चोट कह रहा हूँ, इंसान थोड़ी ना, डेंट्स, इसमें टूटना फूटना लगा रहेगा। तो आपको गाड़ी बहुत मोहब्बत से चलानी है, बचा के चलानी है, और इसमें गार्ड्स ज़रूर लगवाने हैं, क्योंकि पूरी फाइबर की बॉडी है। फाइबर आपको पता ही है, हालांकि आजकल सारी गाड़ी फाइबर देती है, पर मैंने इसका देखा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठोस है। ऐसा नहीं कि बहुत, इसका फिटिंग भी अच्छी है, और इस फाइबर को मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा, अच्छी फाइबर है। लेकिन तो ये नहीं कह सकता कि फाइबर है तो गाड़ी जल्दी टूटेगी, फिटेगी, डेंट आएगी। अच्छा है पर फाइबर है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। फिर मैंने लिखा है लुक, 6th पॉइंट मैंने लुक लिखा है। लुक में तो आप इसको किसी स्कूटी के आगे खड़ा कर दो। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको सुबह ऑफिस जाते समय गाड़ी उतार रहा था। मेरे घर के सामने एक भाभी रहती है, छत पे अपने गमलों में पानी डाल रही थी। तो कहती नमन। मैं पहले तो अगल बगल देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं। फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा हाँ भाभी बताइए। कहती गाड़ी कितने की ली, कौन सी है? मैंने कहा यामाहा की है। मैंने 1,07,000 बताया, मैंने 1,07,000 की ली। तो कहीं की अच्छी लग रही है। तो उस दिन मैं एक स्माइल के साथ ऑफिस गया। भाभी लोग तारीफ़ कर रही हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि गर्लफ्रेंड को बैठा के टहलाना है, घुमाना है, भाभीयों को भी अगर लुक अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने 7वां पॉइंट लिखा है फील। चलाते समय फील कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगता है कि टैंक चला रहे हो। मज़ा आता है भाई, जब तुम बैठ के एक्सीलेटर लोगे ना, वो जुपिटर एक्टिवा वाला फील नहीं आएगा। तुमको लगेगा कि हाँ कुछ चला रहे हो, ऊंची गाड़ी है, मज़ा आता है। फील आपको भी अच्छा आता है, और लोग पलट के देखते भी हैं, क्योंकि स्पोर्टी लुक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पलट के देखते हैं, पर हाँ 10 में से मतलब अच्छे खासे लोग मैंने देखा है कि लोग पलट के देखते हैं कौन सी गाड़ी है। और जब से मैंने उतना मोटा वाला रॉड लगवा दिया है गार्ड, तब तो पूरी टैंक ही लगती है। लोग कहते भी कहाँ टैंक लेके चले जा रहे हो। तो फील तो तुम्हें भी अच्छा आने वाला है, और तुम्हें देखने वालों को भी अच्छा आने वाला है, ठीक है। फिर मैंने 8वां पॉइंट लिखा है ड्राइव, एक्सेलरेशन। गाड़ी एक्सेलरेशन अच्छा उठाती है,
एक्सीलेटर लेने पे महसूस होता है कि हाँ कुछ भाग रहा है। अगर आपको एक्सीलरेशन लेने का मज़ा आता है, मन करता है खींचने का, तानने का मन करता है, भगा सकते हो। मैंने इसको, हालांकि नई गाड़ी है, बहुत मोहब्बत से चलाता हूँ, पर 80 तक तो भगाया है मैंने, और 80 के ऊपर तो नहीं भगाया है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि 90 जा सकती कि नहीं जा सकती, पर 80 तो बहुत ईजिली टच करती है। ठीक है, नई गाड़ी को अगर नहीं लेना तो भाई रौंदना मत मेरी तरह। मैंने भी जब 400 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे तब रौंदा था, शुरू में तो बिल्कुल मत रौंदना। ठीक है, पीरियड्स आ सकते हैं तुम्हारे गाड़ी के। जोकिंग, ब्लीडिंग हो सकती है। जोकिंग। आराम से चलाना, ठीक है। सर्विस, चूँकि यामाहा की गाड़ी है तो बहुत इजीली इसके सर्विस सेंटर्स आपको अवेलेबल होंगे हर जगह, छोटे छोटे जगह भी मिल जाते हैं। और जब मैं सर्विस कराने ले गया था पहली सर्विस, तो वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। तो मैं 5/4 दूंगा, कि क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, जाहिर सी बात है यार, संडे के दिन गया था, भीड़ होती है, तो उस वजह से 1 पॉइंट काटूंगा मैं। बाकी वहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं आई। आराम से इसका पहला शुरू के 4 सर्विस इसके फ्री होते हैं, और पहले सर्विस में उसने बस मोबिल बदला और कुछ तो किया नहीं, बाकी ऑयलिंग कर दी सारी। तो ईजिली कूपन जनरेट हो गया, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ी, मैं बैठा ही था, आराम से सब कुछ हो गया। थोड़ा वेट करना पड़ा इसलिए 1 पॉइंट काट रहा हूँ, वरना सर्विस तो सेंटर भी अच्छा था और सर्विस ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है हर जगह, तो उसके लिए इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको। नाउ कम्स द 10th पॉइंट, इंजन। इसका इंजन मुझे जब मैं अपनी सिस्टर की फसीनो चलाता था या कभी कभी देखता था, और मेरे पास जुपिटर थी इसके पहले, तो मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी कि मेरी जुपिटर पुरानी भी हो गई हालांकि, उसकी फसीनो इंजन में साउंड नहीं था ज़्यादा, और काफ़ी अच्छी थी। इंजन अच्छा साउंड नहीं करता था, मुझे इंजन साउंड पसंद नहीं है, तो इंजन कम साउंड करता था पहला रीज़न, तो ये मुझे अच्छा लगता था। इसमें भी ऐसा ही है, इंजन ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, बहुत साइलेंट स्टार्ट लेता है, और ईजिली, मतलब रिलायबल इंजन है, मजबूत इंजन है, 125 सीसी का है, 125 सीसी का इंजन इसमें दे रखा है, और भागता है, मज़ा आता है चलाने में, लेती है एक्सीलरेशन। तो मैंने इन 10 पॉइंट्स में इसको पूरा इस वीडियो, इसके रिव्यू को बांटा है। कुछ पॉइंट्स रह गए हो अगर आपको लगता है, या कुछ आपकी अलग से क्वेरी हो, आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या आप ढेर सारे सवाल होंगे तो मैं एक वीडियो बना लूँगा। अब मुझे लगा कि मैं एक एक पॉइंट पे जाके सबको रिप्लाई दे सकता हूँ, तो मैं डिटेल में आपको रिप्लाई दे दूँगा मैं सबको। और हाँ, अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दो। 1 महीने बाद फिर एक रिव्यू बनाएंगे, 1 साल बाद फिर एक रिव्यू बनाएंगे। और भी गाड़ियाँ आपने देख ही ली हैं, ओला इलेक्ट्रिक, एक्टिवा, जुपिटर, सबके बारे में रिव्यू बना देंगे एक दिन। इन 5 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 5 गाड़ियों में आप कौन सी, अगर आप स्कूटी में, 2 व्हीलर में देख रहे हो, तो मैं एक अच्छा ओनर हूँ जिसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, जो आपको एक्चुअली में गाइड कर सकता है कि आप कौन सी गाड़ी की तरफ जा सकते हो। तो एक Q&A भी कभी बना सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस डाल दो, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। पहली वीडियो है मेरी रिव्यू की, हालांकि मैं एक पोइट हूँ, पोइट्री करता हूँ, और वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपको पोइट्री अच्छी लगती है तो आप जाके देख सकते हो। चलो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करके जाओगे, मोटिवेशन दे के जाओगे। धन्यवाद। मेरी तो सुबह होने वाली, सुबह के 4 तो बज ही गए हैं। आप जब भी देख रहे हो, आपका दिन अच्छा गुजरे, रात अच्छी गुजरे, मौज करो ज़िंदगी में। बाय।